प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। सीएम धामी देहरादून के पलटन बाजार में पदयात्रा में शामिल हुए दुकानदारों से स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का आह्वान किया और कहा कि स्वदेशी का नारा पीएम मोदी ने दिया है, हम सभी को भी लोकल फॉर वोकल को अपनाना चाहिए। सीएम ने कहा कि स्वदेशी अपनाने से स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा। स्वदेशी उत्पादों के बारे में व्यापारियों से सीएम धामी ने बात की और दुकानदारों पर स्वदेशी जागरण के स्टिकर भी लगाए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी देशवासियों से उन्होंने अपील की है, आह्वान किया है कि स्वदेशी अपनाना है। और स्वदेशी को अपनाने के लिए आज हम लोग देहरादून की पलटन बाजार में सभी साथियों के साथ, हमारे व्यापारियों के साथ, आम जन सामान्य के साथ पूरे बाजार में आज जन जागरण के लिए लोगों के बीच में आ रहे हैं और सबसे प्रधानमंत्री जी के आह्वान को अपनाने के लिए उन सबका अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और लोगों में बड़ा जोश है आज स्वदेशी को लेकर। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार का हजारों हजार की संख्या में आज एक हुजूम यहाँ पर स्वदेशी के अपनाने को लेकर बहुत उत्साहित है और स्वदेशी अपनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विधानसभा परिसर में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। विधानसभा सचिवालय, मंत्री कक्ष, अन्य प्रशासनिक दफ्तरों की कार्यप्रणाली की जानकारी ली। अधिकारियों और कर्मचारियों को पारदर्शिता, तेजी से काम निपटाने, जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक सेवा भाव से काम करने का निर्देश दिया। अभिलेख प्रबंधन, डिजिटलीकरण, जनप्रतिनिधियों, आमजन से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा भी की। सीएम धामी ने कहा, सरकार जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने विधानसभा के कामकाज को तकनीकी दृष्टि से और अधिक सक्षम, आधुनिक बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगणों का कार्यालय है और मेरा भी कार्यालय है, तो इस निमित्त मैं आज आया हूँ। मैंने देखा है कि सभी विधान भवन परिसर के अंदर भी जाकर सभी से बात भी की है और देखा भी है कि यहाँ पर लोग आते हैं, मिलते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर और व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कैसा सेटअप होना चाहिए, तो सभी देखा है। जिससे कि ये नियमित रूप से आने वाले हमारे प्रदेश भर के लोग, जो फरियादी आते हैं, ज़रूरतमंद लोग आते हैं, आम जनता, सामान्य जनता के लोग आते हैं, उनको यहाँ पर आसानी हो और आसानी से उनको सुविधाएं प्राप्त हो, लोगों से हमारे मिलने का अवसर मिले। उत्तराखंड की धामी सरकार पंतनगर और देहरादून दोनों हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सीएम धामी ने कहा कि इसके साथ ही हमारी चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी भी काम आएगी। अगर हम इसे विकसित करते हैं तो इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। यहाँ पंतनगर, देहरादून दोनों ही हवाई अड्डे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं हमारा चिन्याली सौड़ की और गौचर की हवाई पट्टी है, ये भी हमारे काम में आए क्योंकि बहुत सामरिक महत्व का भी स्थान है। हमारी चार धाम यात्रा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो उस दृष्टि से उसको हम सेना के लोग डेवलप करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ राज्य के लोगों को भी मिलेगा। वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड हादसे को लेकर सीएम धामी ने दुख जाहिर किया और सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि यह घटना दुखी करने वाली है। वैष्णो देवी मां से प्रभावित लोगों की सलामती की प्रार्थना करता हूं, सीएम धामी ने लिखा। उत्तराखंड में लगातार बारिश से कई जगह भूस्खलन और इससे जनजीवन प्रभावित है। पर्यटन केंद्र मसूरी में भी इसका व्यापक असर दिखा। लंढौर बाजार में एक भवन का पुस्ता गिरने से कई दुकानों को खतरा पैदा हुआ। स्कूल का भवन भी खतरे की जद में है। आपदा प्रबंधन की टीम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी लगातार चल रहा। अभियान का असर रुड़की में नजर आया। पिरान कलियर इलाके में पुलिस ने 13 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया। 13 में से 2 आरोपी बांग्लादेश के हैं। ऐसा दावा पुलिस का है कि नाम बदलकर अवैध तरीके से रह रहे थे। पुलिस को ये कामयाबी सालाना लगने वाले उर्स मेले के दौरान अभियान के बीच मिली। दरगाह के पास भगवा भेष बनाकर घूम रहे 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मोहन नाम बता रहे शख्स का असल नाम मोहम्मद उज्जवल है और शंकर बने बाबा का असल नाम मोहम्मद यूसुफ है। दोनों बांग्लादेशी हैं, ऐसा दावा पुलिस का। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन पर हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसमें आज महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए करीब 113 लोगों के अगेंस्ट हम लोगों ने कार्रवाई की है, जिसमें 2 बांग्लादेशी भी सम्मिलित हैं जिनको खोजा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक ऑपरेशन कालनेमी में टोटल करीब 4,500 लोगों से ऊपर का वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा किया गया है, जिसमें 413 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है।
उत्तराखंड के रुड़की में थाना पिरान कलियर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 नशा तस्करों को तकरीबन 6 लाख रुपए की कीमत की 129 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति कांवड़ पट्टी मार्ग से कलियर की ओर आ रहे हैं। दोनों को कुछ दूरी पर पकड़ा गया। तलाशी लेने के बाद ये स्मैक उनसे बरामद हुई है। फिलहाल दोनों की पहचान के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 अभियुक्तों से करीब 129 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस पर हम लोग काम कर रहे थे। ये जो स्मैक है ये जो अभी उर्स चल रहा है इस मेले में ही खपाने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जल्दी और जो अन्य लोग हैं जो इसमें सम्मिलित हैं चाहे वो परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित है उनके खिलाफ भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लक्सर के रायसी गांव में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लक्सर एसडीएम और तहसीलदार ने राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजकर संबंधित भूमि की पैमाइश और चिन्हीकरण का काम शुरू किया और कब्जा की गई सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का काम शुरू किया गया है। रायसी गांव निवासी अंकुल नागर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गांव में कई स्थानों पर करोड़ों की कीमत की सरकारी भूमि है, लेकिन उक्त सरकारी भूमि पर कई लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने पर एसडीएम को 2 हफ्ते के भीतर तमाम सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए थे। सरकारी नाले पर कब्जा किए जाने की शिकायत पर पहुंचे तहसीलदार कानूनगो के साथ कुछ लोगों ने अभद्रता की। उत्तराखंड के बासपुर का मामला है। पुलिस टीम भी पहुंची। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत किया। तहसीलदार ने सरकारी नाले को जेसीबी की मदद से कब्जा मुक्त करवाया है।